अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि रंगून वाला यहाँ बदर के साथ मिल जाता है। अब ये दोनों नहीं चाहते कि शेर ठीक हो सके और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक रात पहले वो उसको ड्रिप में कोई ऐसा इंजेक्शन लगा के जाता है कि अगले दिन वो बहुत ही बेकाबू हो जाता है। शेर की माँ की आखिरी आस उम्मीद बिल्कुल दम तोड़ जाती है कि शायद उसका बेटा ठीक होकर कभी वापस आ जाए। इस होने वाले हादसे के बाद रिदा इस मंगनी को तोड़ देती है और वहाँ पे फजर को देके कहती है कि कुदरत कुछ इशारे कर रही है, वो तुम्हें और शेर को आपस में मिलवाना चाहती है। शेर मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, इसलिए आज मैंने इस मंगनी को भी तोड़ दिया है। फजर शेर के केस को बहुत सीरियसली हैंडल कर रही है और उसे ये मालूम होता है कि इस जैसे पेशेंट अपनी अक्सर याददाश्त खो जाते हैं, लेकिन शेर को सब कुछ याद है। अब वो उसके दोबारा से टेस्ट करवाना चाहती है, जिसपे डॉक्टर रंगून वाला इतराज उठाते हैं। शेर की तबीयत में होने वाले उतार चढ़ाव को फजर बड़े अच्छे तरीके से एग्जामिन कर ली होती है कि कुछ खास मौके होते हैं जहाँ पे इसकी तबीयत बिगड़ती है। मतलब कोई ना कोई तो है जो इसकी मेडिसिन के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहा है। बदर अच्छे तरीके से जानता है कि डॉक्टर रंगून वाला पे जल्दी किसी का शक भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ा साइलम चला रहा है और दूसरा तहमीना यानी शेर की माँ का मुकम्मल एतमाद है उस पर, और इसी चीज का बदर मुकम्मल तौर पर फायदा उठा रहा है। अब बदर डॉक्टर रंगून वाला को कॉल करता है और कहता है कि कल इसके ससुराल वाले और घर वाले आ रहे हैं, तुम उसको अब इस तरह से तैयार करोगे कि उनकी आखिरी उम्मीदें भी दम तोड़ जाएं कि उनका बेटा शायद अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। फजर शेर को बड़ी हम्बली ट्रीट कर रही होती है, लेकिन शेर गिलास उठाकर फजर के चेहरे पे मारता है, जिससे उसका सर फट जाता है। यहाँ पे डॉक्टर रंगून वाला को जब पता चलता है तो वो कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो ऑलरेडी पागल हो चुका है। तो यहाँ पे फजर उसे कहती है कि वो पागल है नहीं, उसे पागल बनाया जा रहा है, जिसपे उसको शक होने लगता है कि शायद ये लड़की कुछ ना कुछ जान चुकी है। फजर के सर से निकलता खून देखकर शेर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। उसे लगता है कि वाकई उसने गलती की है और अब की दफा वो फजर से माफी मांगता है। शेर फजर से कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मेरी ऐसी हालत क्यों हो जाती है, लेकिन अगर कभी भी ऐसी हालत में मैं तुम्हें कुछ कह दूं या तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत कर दूं तो मुझे छोड़कर बिल्कुल मत जाना, मेरा वरना इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। मैं तुम पे यकीन करता हूं, मुझे छोड़ के मत जाना। डॉक्टर रंगून वाला बदर से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करता है और उसे शेर की कंडीशन के बारे में बताता है और अगले स्टेप के बारे में उससे हिदायत लेता है। वहीं पे फजर अपनी दोस्तों के साथ आ जाती है और वहाँ पे रंगून वाला और बदर को एक साथ देखकर बहुत हैरान होती है। उससे सारी कहानी की समझ आ जाती है कि क्यों शेर ठीक नहीं हो रहा है यहाँ साइलम में भी आके। फजर ये बात अच्छी तरीके से जान चुकी है कि जितनी देर वो साइलम में रहेगा वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है उसको ठीक करने के लिए उसे साइलम से निकालना पड़े। शेर जमान अब अगर साइलम में रहता है तो वो कभी ठीक नहीं हो सकेगा, और अगर उसे वहां से निकालती है फजर तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। क्या होने वाला है फजर का अगला फैसला? सो फर्दर रिव्यूज ऑफ शेर, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।